हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है और वो ऑसिलेट कर रहा है। वो ऑसिलेट कर रहा है तो उस पर टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इस पर एक मैंने डाइपोल रख दिया। ये प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो आप जानते हैं इस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा क्यूई, इधर भी एक फोर्स लगेगा, यह विल बी इक्वल टू क्यूई। इसमें रोटेशनल इफेक्ट आएगा, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसको जैसे ही क्या करेगा, रोटेट करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो अब मैंने ये बताया ये दोनों फोर्स क्या इक्वल एंड अपोजिट है, बट इन डिफरेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है, तो एक क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस टॉर्क के कारण ये क्या करेगा, जो डाइपोल है रोटेट करने के लिए क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो इट प्रोड्यूस टॉर्क व्हिच कॉजेस टू रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस। ठीक, तो जो टॉर्क होता है आपने निकाला था, टॉर्क विल बी इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मुझे टॉर्क निकालना है, मुझे टाइम पीरियड निकालना है। टॉर्क मैं प्रीवियस वीडियो में निकाल चुका हूं, ठीक है ना। तो डाउ विल बी इक्वल टू ये कितना था, क्यूई था हमारा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था कितना, 2l sin थीटा आया था ना, 2l sin थीटा आया था। तो टाउ विल बी इक्वल टू क्यू इंटू 2l e sin थीटा। टाउ विल बी इक्वल टू दिस इज व्हाट, pe sin थीटा। ये हमने टॉर्क निकाला था, तो एक बार मैंने बता दिया। ठीक, चलिए अब मैं कहूं टॉर्क मिल गया। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टाउ क्या कर दूं मैं, तो बताइए, टाउ विल बी इक्वल टू पीई थीटा हो जाएगा। ठीक, पीई थीटा हो जाएगा। और मैं इसका इफेक्ट इधर है, मैं इधर रोटेट करूंगा तो टाउ विल बी इक्वल टू माइनस पीई थीटा लिख सकता हूं। और आपने देखा होगा कि टाउ बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ठीक, आई क्या है, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो बताइए यहां रख दूं, फ्रॉम 1 आई अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पीई थीटा। अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा। अगर मैं इसे उधर ले चलूं और अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता, देखिए ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा की जगह डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं, और डी टू थीटा बाई डी टी टू लिख सकता हूं। क्या है बताइए, तो मैं यहां लिख सकता हूं डी टू थीटा बाई डी टी टू माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा। डी टू थीटा डी टी टू प्लस पीई बाई आई इंटू थीटा विल बी इक्वल टू 0। This is the differential equation. This is the differential equation of SHM। SHM का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये कंडीशन बन जाए तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक, ये कंडीशन बन जाए तो ऑसिलेट करेगा। मैं इधर दिखाता हूं। ठीक, तो अब देखिए यहां से ये थोड़ा देखिए, यहां पर मैंने आपको शायद आपने इंटर में पढ़ा होगा, या देखिए आपको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ऐसा लिखा था, वेव पढ़े होंगे ना,
ए विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसा पढ़ा है क्या आपने? ऐसा पढ़ा है ना आपने? यानी ये क्या लिख सकता हूं, d2x बाई dt2, अगर इसको इधर लाऊं ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर ऐसा आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसके साथ में ये जो होगा वही हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। हम राइट? ये तो x के फॉर्म में देखा, अगर चार्ज होता dq बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू होता, अगर एंगुलर होगा तो d2 थीटा बाई dt2 विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 0। आप समझ गए ना? ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपने वेव पढ़ा होगा, ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा आपको। तो बताइए, हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होगा, dt2 थीटा d2t थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 0। ये देखिए, कंपेयर करिए आप, ये थीटा ये है, जो कुछ बचा वही क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बाई आई होगा। ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, पी बाई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, तो हमको टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना बच्चों, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, t विल बी इक्वल टू पाई, इसको रख देता हूं, पी बाई आई, t विल बी इक्वल टू पाई रूट में आई बाई कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक टाइम पीरियड मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया p, डाइपोल मोमेंट e, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, यहाँ I क्या है, EMI है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक। तो अगर ये दे दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एन लिखिए, एफ लिखिए, न्यू लिखिए, जो लिखना हो। तो क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, ये होता है ना। क्या होता है, वी विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। हाँ, 1 बाई टी होता है। तो क्या रखूँ, एन विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट में कितना, आई बाई पी ई हो जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। गलत लिखे क्या, पलट जाएगा, पी ई बाई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे अपने सवालों के बारे में डिस्कस करिए। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।